स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सच बातों के सफ़र पर। आज मैं सुनाने जा रही हूँ अपनी तीसरी कहानी लव एट क्राइम सीन। इस कहानी के राइटर हैं मेरे भाई करण श्रीवास्तव और इस कहानी को सुनाने जा रही हूँ मैं सागरिका श्रीवास्तव। ये कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। इस कहानी को शुरू करने से पहले इस कहानी के मुख्य किरदारों से आपका परिचय करा देते हैं। विक्रम आहूजा मसूरी के पुलिस ब्रांच के इंचार्ज हैं, जिनके अंडर में यहाँ के 3 स्टेशन आते हैं और इन 3 स्टेशनों में होटल चर्चिल के पास वाला स्टेशन सबसे अधिक व्यस्त रहता है, क्योंकि होटल चर्चिल के क्लब एरिया में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती हैं। विक्रम शांति को मेंटेन रखने के लिए अक्सर होटल के पास वाले स्टेशन पर ही ड्यूटी करता है। विक्रम की उम्र 27 साल, कद 6 फुट 2 इंच और एक हेल्थी फिट बॉडी है। विक्रम अभी अनमैरिड है, मगर घर में इनकी शादी के लिए लड़की ढूंढी जा रही है। सायका खान क्लब के पास वाले पुलिस स्टेशन में काम करती हैं और इसके साथ ही ये इस थाने की हेड भी हैं। सायका की उम्र 25 साल, कद 5 फुट 8 इंच, गोरा रंग और एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। सायका और विक्रम में अक्सर ही थाने के फैसलों को लेकर तनाव बन जाया करता है। विक्रम पद प्रतिष्ठा में बड़ा होने के नाते अक्सर सायका को उसके काम के तरीकों में चेंज लाने को कहता है। वहीं सायका बस एक मौके की तलाश में है कि जब वो विक्रम को गलत साबित कर देगी। इसी के साथ ये भी अनमैरिड है और कुछ सालों तक इनका शादी करने का कोई प्लान नहीं है। डॉक्टर हितेश अरोड़ा पुलिस ब्रांच के लिए काम करने वाले एक फॉरेंसिक डॉक्टर हैं, जो अक्सर लाशों से बात करके उसके कातिल तक पहुंचने में व्यस्त होते हैं। इसी के साथ ये एक ओसीडी पेशेंट हैं। मसूरी, रात के 10 बजे होटल चर्चिल के क्लब एरिया में फरवरी का महीना चल रहा होता है, इसलिए भारी संख्या में होटल चर्चिल के क्लब एरिया में कपल्स इकट्ठा होते हैं। सभी कपल्स रोमांटिक सॉन्ग्स पर डांस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ वायला, तपिश, दक्ष होटल के क्लब एरिया में एंटर करते हैं। वायला का भाई दक्ष तो सीधे बार के पास खड़ी लड़कियों के पास जाकर उनसे प्यार भरी बातें करने लगता है। वहीं वायला और तपिश शोर शराबे से थोड़ा दूर होकर कॉर्नर में रखे सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। वायला और तपिश बचपन के अच्छे दोस्त थे और इसलिए वायला आज उसे अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलाने लाई होती है। वैसे तो आए दिन उसके बॉयफ्रेंड्स बदलते रहते थे, मगर वो इस नए बॉयफ्रेंड को लेकर बहुत सीरियस होती है। वायला के नए बॉयफ्रेंड का इंतज़ार करते हुए आधे घंटे बीत जाते हैं, मगर वो नहीं आता है। वायला फिर परेशान होते हुए अपने इस नए बॉयफ्रेंड को कॉल लगाने लगती है, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। वायला ऐसे ही अपने बॉयफ्रेंड को कॉल ट्राई कर रही होती है कि तभी मुकेश से भूल से उसकी येलो ड्रेस पर रेड वाइन गिर जाती है। वायला पहले मुकेश को ऊपर से नीचे तक देखती है और जान जाती है कि वो इस होटल का सर्वेंट है। इसके बाद पहले से टेस्ट वायला उस पर ज़ोरों से चिल्लाने लगती है। तपिश जानता था कि वायला का मूड खराब है, तो वो उसे शांत रहने को कहता है। वायला उसकी बात मान शांत हो जाती है और अपनी ड्रेस साफ करने के लिए ऊपर वॉशरूम में चली जाती है। शोर की आवाज़ सुन होटल का मैनेजर दीप भी वहाँ आ जाता है और मुकेश को बहुत डांट लगाने लगता है। मुकेश डांट सुन ऊपर वॉशरूम की तरफ गुस्से से चला जाता है और वहीं दीप भी गुस्से में खुद में ही बड़बड़ाने लगता है। इन सारी लड़ाई को वहाँ डांस कर रहे होते सभी लोग देख रहे होते हैं और बहुत लोग तो लड़ाई देखकर वहाँ से चले भी गए होते हैं। अपने कस्टमर्स को जाता देख दीप गुस्सा जाता है और ऊपर वॉशरूम के अपोजिट साइड वाले बार की तरफ चला जाता है और बार के सामने रखी चेयर पर बैठकर ब्रांडी पीने लगता है। तपिश लड़ाई को देख बहुत स्ट्रेस्ड हो चुका होता है, इसलिए वो सोफे पर बैठकर गेम खेलने लगता है। तपिश ने अभी गेम खेलना शुरू ही किया होता है कि तभी उसके सामने एक खूबसूरत हाथ आता है, जिसे देखने के लिए वो अपनी नज़रें ऊपर करता है।
तपिश सामने नायरा को देख बिल्कुल जम सा जाता है। नायरा ने येलो कलर का स्लीवलेस गाउन पहना होता है और अपने चेहरे पर सभी की तरह मास्क लगाया होता है। नायरा की आँखें और जुल्फ़ें ही दिख रही होती हैं, मगर किसी के दिल का शिकार करने के लिए काफ़ी होती। तपिश को खुद को एक टक देख नायरा उसकी आँखों के सामने चुटकी बजाती है, जिससे तपिश की आँखों की चढ़ता ख़त्म हो जाती है। तपिश नॉर्मल होते हुए खड़ा होता है कि तभी नायरा उसका हाथ पकड़कर हाथ मिलाते हुए तेज़ी से आवाज़ में कहती, हेलो जेंटलमैन, मेरा नाम नायरा जिंदल है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड रंच मुझे चीट कर रहा है और उसे ये लग रहा है कि मुझे उसके अलावा कोई भाव नहीं देगा। मुझे उसे ये बताना है कि मेरे पास भी कई ऑप्शंस हैं, इसलिए मैं आपको अपना नया बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद? तपिश ने ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की आज से पहले नहीं देखी होती है। तपिश एक जेंटलमैन था और इसलिए वो खुद भी शब्दों को तोल कर बोलता था, मगर इसके अलावा उसे बेबाक लोग बहुत पसंद थे। तपिश उसे कुछ देर सोचने के बाद हाँ कर देता है और उसके साथ स्टेज पर जाकर डांस करने लगता है। तपिश उसके साथ डांस करते हुए, वैसे मेरा नाम तपिश खन्ना है और मैं एक कार शोरूम का मालिक हूँ। वैसे मुझे आपसे पूछना है कि क्या आपने कभी प्लास्टिक सर्जरी कराई है या फिर आप बचपन में अपनी बड़ी बहन से बिछड़ गई थी? नायरा उसका ये सवाल सुन अपनी नज़रें छोटी करते हुए कहती है, नहीं, दोनों सिचुएशन में से कुछ भी नहीं हुआ है मेरे साथ, पर तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? तपिश ये सुन नायरा को अपने करीब लाते हुए कहता है, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप सामने से कैटरीना कैफ, साइड में मधुबाला और आँखों से ऐश्वर्या राय लगती हैं। आपको यकीन नहीं होता तो किसी से भी पूछ लीजिए। ये कह वो उसे देख मुस्कुराने लगता है। वहीं नायरा अपनी इस भारी भरकम तारीफ़ों को सुन अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए डांस करने लगते हैं कि तभी अचानक से मुकेश घबराती आवाज़ में चिल्लाते हुए कहता है, खून खून, उस रूम में खून हुआ है, खून, उस रूम में खून हुआ है। ये सुन बहुत से लोग भागने लगते हैं, मगर तभी मैनेजर होटल के सारे दरवाजे बंद करवा देता है और स्टेज के बीचों बीच खड़े होकर कहता है, आप सभी प्लीज़ मत भागें क्योंकि मामला काफ़ी संगीन हो चुका है। मसूरी की सबसे अमीर लड़की और 400 करोड़ की मालकिन यानी कि वायला मार्टिन का यहाँ खून हुआ है। हमने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो यहाँ आती ही होगी, इसलिए आप प्लीज़ हमें कोऑपरेट करें। वायला के मर्डर की खबर सुन तपिश और दक्ष के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोनों साथ में होटल के रूम नंबर 208 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ वायला मरी पड़ी होती है। उन दोनों के पीछे रंच और नायरा भी जाते हैं। सभी वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वहाँ वायला मरी पड़ी होती है। वायला के सिर के बीचों बीच गोली लगी होती है और उसे शूट करने वाली बंदूक भी उसके लाश के पास पड़ी होती है। तपिश उसे मरा हुआ देख उसके पास जाने लगता है कि तभी वहाँ इंस्पेक्टर विक्रम आ जाते हैं और तपिश के सामने हाथ कर उसे रोकते हुए कहते हैं, सॉरी, पर अभी कोई भी अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि अभी इस मर्डर केस की तहकीकात बाकी है। आप बाहर इंतज़ार करिए, हम जल्द ही बता देंगे कि आप खूनी हैं या कोई और। इतना कह विक्रम उन सभी को रूम से बाहर निकाल देता है और अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है। विक्रम लाश के पास बैठता है जहां पहले से ही सायका और हितेश बैठे होते हैं। विक्रम ग्लव्स पहनकर लाश के पास पड़ी गन को उठाते हुए कहता है, वाह क्या बात है, कल्प्रिट ने मर्डर वेपन ही छोड़ दिया, बड़ा बेबाक और ज़िद्दी खूनी लगता है ये। उसकी बात सुन रही होती सायका अपने हाथ में ग्लव्स पहनकर गन लेती है और कहती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कल्प्रिट हड़बड़ी में मर्डर वेपन भूल गया हो। इंस्पेक्टर विक्रम
ये सुन अपने चारों तरफ देखने लगते हैं, मगर वहाँ हाथापाई का कोई निशान नहीं होता है। रूम में रखी सारी चीज़ें बड़े अरेंज्ड तरीके से रखी गई होती हैं। रूम को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होता है कि यहाँ किसी जिंदा इंसान को मारा गया है। इंस्पेक्टर विक्रम इसके बाद सबूतों को ढूंढने के लिए रूम तराशने लगते हैं। सभी अपना अपना काम कर रहे होते हैं कि तभी डोर के बाहर होटल का मैनेजर दीप खड़ा हो जाता है। तपिश और दक्ष तो उसके अपने थे, इसलिए वो उसके मौत पर बहुत उदास थे। वहीं नायरा तपिश को सांत्वना दे रही होती है। रंज नायरा को उसके साथ देख गुस्सा जाता है और वहाँ आकर नायरा को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। तपिश उसे नायरा को ज़बरदस्ती ले जाता देख उसका हाथ पकड़कर कहता है, रंज इसका हाथ छोड़ो, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है तो तुम उसे क्यों फोर्स नहीं कर सकते हो। रंज को किसी की बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो तपिश की बातें सुन चिढ़ जाता है और उससे लड़ाई करने लगता है। देखते देखते दोनों की ज़ुबानी लड़ाई हाथापाई में बदल जाती है। इंस्पेक्टर विक्रम और सायका तक जब ये लड़ाई की आवाज़ पहुंचती है तो दोनों बाहर निकलकर उनकी लड़ाई शांत कराते हैं। इसी लड़ाई के बीच रंज के मुंह से भूल से निकल जाता है, सर मुझे तो लगता है कि ये तपिश वायला को मानता है और इसे जब ये पता चला कि वो मुझे मानती है तो इसका गुस्सा आसमान चढ़ गया और इसने अपनी खुन्नस निकालने के लिए वायला को जान से मार दिया। तपिश वायला का बचपन का दोस्त था और वो सिर्फ उसे अपना दोस्त ही समझता था, इसलिए वो अपने ऊपर लगे इस झूठे आरोप को सुन गुस्सा जाता है और उसकी तरफ गुस्से से बढ़ने लगता है। मगर तभी इंस्पेक्टर विक्रम उसे रोक लेते हैं। मगर तब भी तपिश रंज पर चिल्लाते हुए कहता है, रंज मैं उसका बचपन का दोस्त था और कुछ भी नहीं। और एक बात तुम ध्यान से सुन लो, एक बार के लिए भगवान ये मान सकता है कि दक्ष ने उसका खून किया है, मगर वो कभी मुझ पर सवाल नहीं खड़ा करेगा क्योंकि सभी को पता है कि मैं कितना वफादार इंसान हूँ। तपिश से लड़ने लगता है कि उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगाया। ये सब देख विक्रम को गुस्सा आ जाता है और वो रंज, तपिश और दक्ष को होटल के 3 अलग अलग कमरों में बंद कर देते हैं। इसके बाद विक्रम भारी कदमों से रूम नंबर 208 में आता है जहां वायला का खून हुआ होता है। तेज वायला की लाश के पास बैठा अपने फॉरेंसिक किट से कुछ निकाल रहा होता है और वहीं विंडो की खिड़की पर लगे खून के ट्रेसेस को सायका देख रही होती है। सायका विक्रम को वहां देख उसके पास आकर कहती है, सर विंडो पर ऊपर के हिस्से में खून के ट्रेसेस हैं, शायद ये कल्प्रिट के हों। जब वो इससे भाग रहा होगा तो उसका सिर इससे भिड़ गया होगा, जिससे उसने हमारे लिए अहम सबूत छोड़ दिया। विक्रम उसकी ये बात सुन खिड़की के पास जाता है और वहाँ से नीचे देखने लगता है। वहाँ होटल का एक अंडर कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है। विक्रम को वहाँ पर एक सरिया पर कुछ लटका हुआ दिखता है, मगर तभी वो कहता है, सायका मुझे तपिश, दक्ष, रंज, दीप और मुकेश पर शक है। इन सभी का वायला के साथ कोई रिलेशन है। सुनने में आया है कि मुकेश और दीप से तो वायला की कहासुनी भी हो गई थी। तुम ब्यूरो जाओ और इन सब की कुंडली पता लगा कर आओ। सायका विक्रम का ऑर्डर सुन वहाँ से सीधे ब्यूरो चली जाती है। वहीं हितेश भी वायला की लाश को लेकर फॉरेंसिक ब्यूरो चला गया होता है। अब विक्रम कमरे में बिल्कुल अकेला होता है और वहाँ पर रखे एक सोफे पर बैठकर क्राइम सीन को एनालाइज करने लगता है। विक्रम फिर अपने जेब से एक पल्स टॉफ़ी निकालता है और उसे बड़े ही स्टाइल से अपने मुंह में डालकर खाने लगता है। इसके बाद वो अपने पास रखे टॉफ़ी के रैपर को डस्टबिन में फेंकने जाता है तो उसे डस्टबिन में टूटे वास के टुकड़े दिखते हैं। ये देख विक्रम हैरान होते हुए वास का टुकड़ा उठाकर अपने मन में सोचता है, वास के टूटे टुकड़े डस्टबिन में हैं, मतलब यहाँ हाथापाई हुई थी, मगर कल्प्रिट ने इन्हें समेट कर डस्टबिन में रख दिया। मगर इतनी हड़बड़ी में कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कहीं इसका मतलब खूनी वो तो नहीं? सोचते हुए उसकी आंखें हैरानी से
भर जाती हैं। वहीं तुरंत रूम का दरवाज़ा ओपन होता है और साइका सारे सस्पेक्ट्स की इंफॉर्मेशन अपने टैब में लेकर आते हुए कहती है, सर, मैंने सारे सस्पेक्ट्स की इंफॉर्मेशन निकाल ली है और मेरे हिसाब से वायला का खून रंज ने किया है, क्योंकि तभी विक्रम सोफे पर बैठता है और उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, क्योंकि रंज एक कैसानोवा है और उसी के साथ वो नायरा और वायला दोनों को ही डेट कर रहा था। इसी के साथ विंडो पे लगे खून के ट्रेसेस भी रंज के ही हैं। सायका ये सुन बिल्कुल हैरान हो जाती है कि विक्रम को सारी बातें पहले से कैसे पता है। तभी वो हैरान आवाज़ में विक्रम से कहती है, सर, आपको कैसे पता चला कि खून के ट्रेस रंज के थे? ये सुन विक्रम टेबल पर रखी कॉफ़ी पीते हुए कहता है, सायका, मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैंने रंज के सिर पर लगी चोट पहले से देख ली है और इसके अलावा यहाँ पर ठहरे सारे लोगों को पता है कि रंज वायला को चीट कर रहा था। विक्रम की ये बात सुन सायका को थोड़ा चैन मिलता है, जैसे कि वो पहले कुछ छिपा रही हो। विक्रम उसके चेहरे को देख पता नहीं क्या नोटिस कर रहा होता है कि तभी वहाँ हितेश आता है और हड़बड़ाते हुए कुछ कहने जाने लगता है, मगर तभी विक्रम उसके सामने खड़ा हो जाता है और ऊंची आवाज़ में कहता है, चुप हितेश, बिल्कुल चुप। मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम यहाँ मुझे ये बताने आए हो ना कि गन पर भी रंज के ही फिंगरप्रिंट्स हैं। बोलो, क्या मैं सही हूँ? हितेश अपनी नज़रों को छोटा करके विक्रम पर गड़ा देता है और थोड़ी भारी आवाज़ में कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला विक्रम? विक्रम ये सुन ज़ोरों से हंसने लगता है। वहीं सायका और हितेश ने अपने हाथ पीछे करते हुए गन लोड कर लिए होते हैं। तभी विक्रम सोफे पर बैठकर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों को क्या लगा कि तुम बड़ी आसानी से खून करके सारे सबूतों को रंज के खिलाफ करके मुझे बेवकूफ़ बना दोगे और मैं बन जाऊंगा? तो ध्यान से सुनो, तुम दोनों गलत थे। मुझे पता चल चुका है कि तुम दोनों ने ही वायला का खून किया है। ये सुन सायका और हितेश दोनों उसको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तभी विक्रम पहले तो सरेंडर होने का इशारा करता है, मगर मौका पाते हुए ही वो दोनों के हाथ से बंदूक छीन कर ले लेता है और उन्हें गन पॉइंट पर करते हुए कहता है, चाल बहुत अच्छी थी, मगर मेरा दिमाग उससे भी तेज़ है। मुझे तो तभी शक हो गया था जब मैंने क्राइम सीन पर इतनी सफाई देखी और उसके बाद मुझे डस्टबिन में पड़े वास के टुकड़े के दिखे, जिससे मेरा हितेश पर डाउट क्लियर हो गया। और सायका, तुम पर तो मेरा डाउट तभी क्लियर हो गया था जब तुम लंगड़ा कर चल रही थी। तुम्हारे पैर में ये चोट तब लगी थी जब तुम वायला को शूट करके हितेश के साथ विंडो से भाग रही थी। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? ये सुनने के बाद कुछ नहीं कहती और बस रोने लगती है। वहीं हितेश उसे हिम्मत न हारने को कहता है। तभी अचानक से वो होता है जो किसी ने भी नहीं सोचा होता। विक्रम बंदूक नीचे गिरा देता है और सायका के पास बैठते हुए कहता है, सायका, आप रोए मत, मैं आप दोनों को ही अरेस्ट नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता कि आपने रंज को इस झूठे मर्डर केस में क्यों फंसाया, मगर मुझे अपनी मोहब्बत पर इतना एतबार है कि वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती है। सायका ये सुन हैरान होते हुए विक्रम के तरफ देखने लगती है। वहीं देश भी ये सुन पूरी तरह हिल चुका होता है। तभी विक्रम सायका का हाथ पकड़कर कहता है, हाँ सायका, तुम ही मेरी मोहब्बत हो और मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब से मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हारी अदा, तुम्हारी नज़रें, तुम्हारी बेबाकी हर दिन मेरे दिल को जीतती रहती थी। मैं इस वैलेंटाइन पर तुम्हें प्रपोज़ करने वाला था और मैं तुम्हें अब भी करूँगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत कभी भी मेरा भरोसा तो नहीं तोड़ेगी। इतना कह विक्रम सायका को आई लव यू कहकर उसके फिंगर में एंगेजमेंट रिंग पहना देता है। वहीं सायका बस उसकी आंखों में
देख रही होती है जहाँ सिर्फ प्यार दिख रहा होता है। इतना कह विक्रम वहाँ से रंज को अरेस्ट करने के लिए जाने लगता है, मगर तभी सायका उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, रंज ने मुझे चीट किया था और इसकी बदनामी की वजह से मेरे मॉम डैड ने सुसाइड कर लिया था, इसलिए मैंने वायला को मारकर रंज पर उसकी मौत का इल्ज़ाम लगवा दिया। विक्रम सुनो, रंज का जेल जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसने मेरी जैसी 10 और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की है। विक्रम ये सुन पीछे पलटता है और सायका के गालों पर हाथ रखकर कहता है, अगर तुम मुझसे कुछ ना भी कहती तो भी मैं तुम्हारी खुशी और सुकून के लिए रंज को ज़रूर अरेस्ट करता। अब तुम आराम करो क्योंकि अब तुम्हारे मुस्तकबिल का शौहर तुम्हारे अतीत को हमेशा के लिए कैद कर देगा। इतना कह विक्रम हितेश के साथ जाकर रंज को अरेस्ट कर लेता है। वहीं नायरा और तपिश भी प्यार के रंग में रंग चुके होते हैं और वहीं दक्ष भी अपने लालच को छोड़कर फैमिली वर्क में जुड़ जाता है। 1 महीने बाद वायला की मौत के 1 महीने बाद तक में विक्रम और सायका का निकाह हो जाता है और वहीं नायरा और तपिश भी अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इटली चले गए होते हैं और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल जज्बातों के सफ़र को सब्सक्राइब करिए और हमारी कहानी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। धन्यवाद।